25 सांस प्रति मिनट लेने वाले कुत्ते की आयु 20 साल, 15 साल। 15 सांस प्रति मिनट लेने वाले मनुष्य की औसत आयु 80 वर्ष। 5 सांस प्रति मिनट लेने वाले कछुए की आयु 500 वर्ष। ये गाना बहुत अच्छा लगता है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते। क्यों इतना अच्छा लगता है बचपन? कोई भी व्यक्ति हो, जितना भी उम्र बढ़ जाए, बचपन हमेशा अच्छा लगता है। कभी सोचा है आपने? क्योंकि बुढ़ापे से हमें डर लगता है, इसलिए बचपन अच्छा लगता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर हम बूढ़े होते ही क्यों हैं? अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान ये कहता है कि भाई हर बॉडी सेल की एक एज होती है और उस एज के बाद वो अपने को रिप्लिकेट करता है, एक नया सेल बनाता है, खुद खत्म हो जाता है और ये रिप्लिकेशन हमेशा चलता रहता है। जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी 4 महीने के आसपास की उम्र होती है, 4 महीने बाद रिप्लेस हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल हैं वो लगभग 1 साल में रिप्लेस हो जाते हैं, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में पूरी तरह उसके सेल रिप्लेस हो जाते हैं। और कुल मिला के ये कहें कि बॉडी का हर सेल तो उसकी वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 7 वर्षों की अवधि ऐसी है, बॉडी का हर सेल रिन्यू हो जाता है और रिन्यू होके ठीक पहले जैसा सेल बनता है। तो भाई जिस ईंटों से ये इमारत बनी है वो तो बूढ़ी नहीं हो रही हैं, वो तो अपने को नया बना रही हैं, रोज नया बना रही हैं। फिर बूढ़े क्यों होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और अगर इस रहस्य को समझ लिया जाए तो ये समझिए कि सारा योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य का हर सिद्धांत समझ में आ गया। क्या उम्र को रोकना संभव है? जी हाँ, उम्र को पूरी तरह तो नहीं लेकिन बहुत हद तक रोकना संभव है, जिसमें स्वस्थ उम्र बहुत लंबे वर्षों तक हो सकती है। जैसा साधु सन्यासियों में अब तो प्रमाण के साथ है, 150 वर्ष की आयु, 200 वर्ष की आयु, 300 वर्षों की आयु, इसके डॉक्यूमेंट हैं अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि उम्र तो रोकी जा सकती है, लेकिन रुके कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा युवा रहना चाहता है। दरअसल ये प्रश्न मेरे मन में आया कैसे? अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाने के बावजूद उम्र आपके शरीर पर नहीं उतरती। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन खुद सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो जब मैंने कारणों पर गौर किया तो मुझे ये लगा कि नहीं, सबसे बड़ा कारण इसका हो सकता है मेरी ब्रीदिंग टेक्निक। अब ब्रीदिंग और उम्र में क्या संबंध है, बस यही आज का विषय है। क्योंकि अगर इसको आपने समझ लिया तो निश्चित मानिए कि आपकी आधी से ज़्यादा शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान बिना किसी दवा के तत्काल होने वाला है। देखिए, पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, ये चलता है 2 चीज़ों पर, कैटाबॉलिज्म और होमोस्टैटिस। होमोस्टैटिस कहते हैं जहाँ हर सेल संतुलन की स्थिति में रहता है, मतलब जैसा है अपनी एकदम स्वस्थ स्थिति में रहेगा, उम्र पूरी होने के बाद नए को बना के खुद को रिप्लेस कर देगा, वहाँ तो बॉडी पूरी तरह संतुलित रहती है। और कैटाबॉलिज्म वह तरीका है, वह प्रक्रिया है जिसमें बॉडी अपने ऊर्जा के लिए बड़े सेल्स को या बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ती है। ये मेटाबॉलिज्म का तरह है। मेटाबॉलिज्म भोजन को पचाता है और कैटाबॉलिज्म ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला है। और ये ऊर्जा वही है जो पूरे शरीर को चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। अब होता ये है कि साहब, कैटाबॉलिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या इर्रेगुलरिटी आ गई, कई कारणों से आती है, लेकिन अगर आ गई तो आपके बॉडी का होम्योस्टेटिस ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और होम्योस्टेटिस एक बार डिस्टर्ब हुआ तो सेल के मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसी को हम कहते हैं सेल डीजनरेशन, जो बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अगर जितने सेल आपके नए हैं उतने ही फिर से बन जाएं तो बॉडी हमेशा रिन्यू रहेगी। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि मरते ज़्यादा हैं, बनते कम हैं।
क्यों होते हैं? तो वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया है तो ये निष्कर्ष आया है कि इसका सबसे बड़ा कारण होता है, वो है जीनोटॉक्सिक कारण होता है, स्ट्रेस कारण होता है, एंग्जाइटी कारण होती है। लेकिन इन सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते उसको हैं जब बॉडी में ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, बच्चा हमेशा उसकी स्किन एकदम ग्लो करती रहती है, ऐसा क्यों होता है? कोई ऐसा उसको हाई न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा है ना, कोई ऐसा उसको बहुत खास डाइट भी नहीं दी जा रही है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं, इवन जानवरों के भी बच्चे आप देखिएगा, स्किन ग्लो करती रहती है, आंखें चमकती रहती हैं। कारण ये है कि उनका ऑक्सीजनेशन पूरा सैचुरेटेड होता रहता है, भरपूर ऑक्सीजन उनकी बॉडी को मिलती रहती है। और उसका राज छिपा है एक ऐसी चीज़ में जो मैं आज बताने वाला हूँ, और बड़े आसानी से हम लोग अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाइपर ऑक्सीजनेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाइपर ऑक्सीजनेशन एक नई चिकित्सा की तकनीक है जो ख़ास तौर से ब्यूटी एक्सपर्ट्स के द्वारा और इस तरह के जितने भी डॉक्टर्स हैं जो बॉडी पर काम करते हैं उनके द्वारा प्रयोग की जा रही है। ऑक्सीजन चेंबर में मरीज को रखा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लिहाजा अपनी सांसें जब वो लेता है तो ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा जाती है और वो ऑक्सीजन उसकी बॉडी को अपलिफ्ट करती है, उसके सारे सेल की एक्टिविटी को बहुत तेज बढ़ाती है। रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोनल चेंजेज, ये सब बेहतर करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करती है। और नतीजा ये निकलता है कि धीरे धीरे स्किन में ग्लो आने लगता है, बॉडी में ताकत आने लगती है। ध्यान दीजिएगा, भोजन वगैरह की बात नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की बात है। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु। मूल बिंदु ये है कि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम करते ये हैं कि हम सांस लेना अपना एकदम पूरा ऑटो मोड पर छोड़ देते हैं। अरे भाई, यही तो हमारे जीवन का एकमात्र आधार है, जब तक सांस है तब तक आस है। लेकिन हम इसे ग्रांटेड लेते हैं, कभी ध्यान नहीं देते कि हमारी सांसें कैसी चल रही हैं, जबकि ध्यान की प्रक्रिया में पुराने सारे के सारे जितनी पद्धतियां हैं इन पर बहुत काम हुआ है। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि चले वातम चले चित्तम, निश्चले निश्चलो भवेत्। क्या मतलब है? अगर प्राण चल रहे हैं ठीक से तो आपका चित्त शांत रहेगा, और अगर श्वास गड़बड़ है तो चित्त गड़बड़ रहेगा। अब होता ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ध्यान छोड़ देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि कैसे हमारी सांस चल रही है, सांसें उथली चलने लगती हैं। जरा लंग्स की कार्यप्रणाली को देखिए। बॉडी में हमारा एक पसलियों का पिंजरा बना हुआ है, हड्डियों का एक पिंजरा बना हुआ है जिसके भीतर दो लंग्स के दो पीसेज हैं, दायां और बायां। अब भाई वो दाएं और बाएं तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि पसलियां बड़ी मजबूत होती हैं, स्टील की तरह होती हैं, वो केज है। आप ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे ले पाएंगे? ऑक्सीजन जब भी लेना होगा तो उसके लिए आपके फेफड़ों को नीचे की ओर जाना होगा, डायफ्राम की ओर जाना होगा, और इसे ही कहते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग या ब्रीदिंग फ्रॉम नेवल। दैट इज़ अ सीक्रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ योगा, एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। हर गुरु आपको बताएगा, अलग अलग नामों से बताएगा, अलग अलग तरीक़ों से बताएगा, लेकिन सारा विज्ञान इसी में छिपा हुआ है। इसको समझना बहुत आसान है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको पोषण कैसे मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो तब भी चाहिए ब्रेन को उसके, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के टोटल ऑक्सीजन का अबाउट 20% यूज़ करता है। एक औसत आदमी में 100 ग्राम प्रति मिनट ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए, बच्चे को भी चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? क्योंकि कोई एयर ट्यूब तो कनेक्टेड नहीं है, केवल उसकी जो नाल है, जो उसका कार्ड होता है नाभि से जुड़ा हुआ, माँ का ब्लड उसके जरिए उसकी नाभि तक जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाभि के आगे नहीं जाता है, क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से मैच करे कोई ज़रूरी नहीं होता, उसका ब्लड अलग होता है। लेकिन वो जो ब्लड जाता है अपने साथ ऑक्सीजन लेकर, वो ऑक्सीजन नाभि के द्वारा सोख लिया जाता है। और योग में कहते हैं नाभि केंद्र है। नाभि का मतलब ये होता है केंद्र।
वो केंद्र है आपके शरीर के हर नस का, जितने नर्वस सिस्टम है, 72,000 नाड़ियों का जो ऊर्जा की नाड़ियां हैं वो केंद्र है। वहाँ से ऑक्सीजन सोखने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में। दैट्स वाई कि बच्चा जीवित रहता है, विकसित होता है। अब बड़े हुए, बाहर आए, नाल तो है नहीं लेकिन नाभि है, बट नाभि का हमें ध्यान कहाँ है? होगा भाई, मणिपुर चक्र कहते होंगे उसको योग में, हमें ध्यान नहीं है। हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो सीने से लेते हैं, क्योंकि सीना भाई 56 इंच वाला होना चाहिए ना। तो ये जो सीना बढ़ाने वाले सारे सिद्धांत थे, उन्होंने हमको गहरी सांस लेना भुला दिया। सांस का विज्ञान ये है कि अगर आपकी सांस इतनी गहरी हो कि आपका डायफ्राम नीचे जाएगा, नाभि तक जाएगा डायफ्राम, तो वो दो काम करेगा। एक तो नीचे जाने वाला डायफ्राम आपके लीवर को एक्टिवेट करेगा और आपके हाथों को एक्टिवेट करेगा। नतीजा क्या होगा? लीवर तो बॉडी का राजा होता है, क्योंकि अगर लीवर सही है तो सारे फंक्शन सही हैं। अबाउट 18% ब्रेन के बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन वही यूज़ करता है लीवर। लीवर को एक्टिवेट करेगा और नेवल सिस्टम को, नाभि के पास जो नाड़ियां हैं उनको भी वो पूरी तरह गतिशील करता है, क्योंकि वे नाड़ियां अगर गतिशील होती हैं तो ऊर्जा आपके शरीर के हर अंग में पहुंचेगी। तो जब आप प्राण या वायु मिला के कहें तो प्राण वायु, सांस जब आप लेंगे, गहरी सांस नीचे तक जाएगी तो दोनों काम करती है। अब उससे आपका वो मकसद पूरा हो गया जो हाइपर ऑक्सीजनेशन चेंबर में जाके पूरा होता है, बल्कि उसमें तो कभी कभी नुकसान भी होता है, क्योंकि वो अननेचुरल तरीका है। बॉडी अपने से ऑक्सीजन ले नहीं रही है, ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ हो रहा है, लिहाजा कभी कभी उससे ऑक्सीडेटिव टॉक्सिक हो जाता है और न्यूक्लियस टॉक्सिक हो जाता है। तो ये उसके दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन प्रभाव अद्भुत होते हैं ऑक्सीजन के ज़्यादा होने के। तो ये तरीका सीधा सा है, आप डीप ब्रीदिंग, जिसको नेवल ब्रीदिंग या डायफ्राम ब्रीदिंग करते हैं, उसको सीखिए। डायफ्राम ब्रीदिंग करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो नेवल ब्रीदिंग करने का तरीका, आप शांत बैठ जाएं और जब आपको समय मिले, शांत बैठने के बाद आप अपनी सांसों को 2-3 बार सांसें गहरी लेकर आप व्यवस्थित कर लीजिए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। जिस स्थिति में हो, लेटे हों, बैठे हों, कोई दिक्कत नहीं है, पद्मासन लगाने की ज़रूरत नहीं है। गहरी सांस लीजिए और काउंट करके लीजिए, क्योंकि रिदम बहुत ज़रूरी है। 1 to 4 या 1 to 5, 1 to 6, 1 से 6 तक गिनते हुए जितना आप ले सकते हैं, और फिर उतने ही समय में धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। और कुछ नहीं करना है, कुछ भी और न सोचना है न करना है, बस इतना ही। इस तरीके से जब प्रक्रिया आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विचार शांत हो रहे हैं। बाहर जो दिखाई देगा, विचार शांत हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, बॉडी में अगर कहीं कोई हल्का फुल्का पेन है तो वो ख़त्म हो रहा है। अंदर तो सब बहुत कुछ होता है। अंदर होता ये है कि आपका हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ होने लगते हैं, जो आपको खुशी का एहसास दिलाते हैं। तो इस प्रकार से जब आप नेवल ब्रीदिंग शुरू करते हैं तो अद्भुत फ़ायदे होते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि यह इतनी आसान टेक्निक है कि इसका प्रयोग हर समय किया जा सकता है। आप पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते समय कदमों को गिन के आप सांस लीजिए। 3 कदम में सांस लीजिए, 3 कदम में छोड़ दीजिए। मैं तो भाई ऐसा करता हूँ, इसीलिए 24 घंटे में से सोने के समय को छोड़कर मेरी नेवल ब्रीदिंग चलती रहती है। और वही राज है कि लंबी उम्र होने के बावजूद कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं लोगों को, जिनको मैंने बताया है ना, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने भी कहा कि वास्तव में इससे फ़ायदा होता है। तो करना क्या है भाई, कोई पैसा थोड़ी लगना है, कोई खर्च नहीं है, कोई उपकरण की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बैठे हों, काम कर रहे हैं, भाई खाने के समय तो ये नहीं हो सकता, लेकिन शेष समय ये हो सकता है। अगर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान अपनी सांसों पर दीजिए। गहरी धीमी सांसें लेते रहिए, गहरी धीमी सांसें छोड़ते रहिए। केवल ध्यान इतना रखना है कि जितने समय में लीजिए लगभग उतने ही समय में छोड़िए, और हो गया ना काम।
यकीन मानिए, इस प्रयोग को सिर्फ 1 महीने करके आप देखिए, जो फ़र्क और जो फ़ायदा आपको महसूस होगा, आप जीवन भर के लिए अपना लेंगे। और एक बात और, कहते हैं कि हमें उम्र नहीं मिलती, हमें साँसें मिलती हैं। 25 साँस प्रति मिनट लेने वाले कुत्ते की आयु 20 साल, 15 साल। 15 सांस प्रति मिनट लेने वाले मनुष्य की औसत आयु 80 वर्ष और 5 सांस प्रति मिनट लेने वाले कछुए की आयु 500 वर्ष। तो ये सही बात है कि हमें सांसें मिलती हैं और उन सांसों को अगर हम व्यवस्थित तरीके से धीमे-धीमे प्रयोग करते हैं, तो लॉन्गर लाइफ होना बट नेचुरल है और सेहत का तो कहना ही क्या है साहब। तो अब फेयर एंड लवली की ज़रूरत नहीं है। इसको करके देखिए, उतनी ही खूबसूरती आसानी से बिना पैसे की मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।